पाकिस्तान के रेलवे जो है ना बहुत ही ख़राब है। जो वज़ीर रेलवे बनता है वही सिर्फ अपने कपले मारता है। इंडिया ने भी अच्छी तरक्की की है, बहुत अच्छी तरक्की की। उसका अगर रेलवे ट्रैक है देखा जाए तो पाकिस्तान से 100% बेहतर है। कोई ना कोई अपग्रेडेशन हो रही होती है, लेकिन हमारा निज़ाम इस तरह के हर साल मतलब डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है। मेरे ख्याल से ये सब एक उनका नाम है अरविंद अरविंद केजरीवाल। वो उनका एक मोटिव है कि वो यानी कि अपनी आवाम को वो ग्रूम करना चाहते हैं। वो टैक्स ज़्यादा आवाम से इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो लागत कम आवाम पे आ रही है। तो इस वजह से हमारा वही पुराना ट्रैक है जो अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया हुआ था। Hello viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Abnad and you're watching my YouTube channel. और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी रेलवेज और इंडियन रेलवेज के बारे में। थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो जी इंडियन रेलवे ट्रैक की अगर हम लेंथ को देखें तो इट इज 1,26,000 एंड समथिंग। इसी के साथ साथ अगर इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान इट इज जस्ट 11,800 एंड समथिंग। साथ ही बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की। 41,000 अप्रॉक्सीमेटली जो है इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया में इंसर्टेड है। उसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें इट इज जस्ट 280 और वो भी फेल हो चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट मेट्रो ट्रेन। तो जी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 13 मेट्रो ट्रेन जो है वो ऑलरेडी रन कर रही है और 8 मेट्रो ट्रेन ऐसी है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्द ही जल्द वो भी जो है वो काम करना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ जी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मेट्रो ट्रेन के बारे में। तो पाकिस्तान की मेट्रो ट्रेन हिस्ट्री के अंदर अब तक सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन जो है वो चल रही है जिसका नाम है ऑरेंज लाइन ट्रेन। लाहौर के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रही है, लेकिन वो भी लॉस में जा रही है। आखिर रीजन क्या है एक मेजर डिफरेंस का, जानेंगे यहाँ के लोगों से कि पाकिस्तान का रेलवे आखिर डिक्लाइन का शिकार क्यों है, साथ ही साथ इंडिया की रेलवे पर इतना फोकस क्यों है। तो जानते हैं यहाँ के लोगों से, उनका ओपिनियन हमारे साथ रहिएगा। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद असद है, पंजाब यूनिवर्सिटी तल्लुक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, बिल्कुल ठीक है। सर क्या पढ़े हैं? सर BSIT कर रहा हूँ मैं। PSIG कर रहे हैं। सर आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हम आपसे थोड़ा सा टेक्निकल ही पूछेंगे क्योंकि आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं। तो सवाल हमारा यह है सर कि रेलवे सिस्टम जो है पाकिस्तान का, आप उससे किस हद तक सेटिस्फाई मतलब जिस तरह सेटिस्फाई औरों की दूसरे मुल्कों के हम देखते हैं ना, निज़ाम उनका देखते हैं, उस लिहाज से तो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना हमारा बजट मिलता है ना, ये काफ़ी हद तक अच्छा बजट होता है, लेकिन उस बजट को जब हम लागू करते हैं यानी कि इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये बजट इस पर खर्च होना चाहिए, वो सारा हमारा बजट खर्च नहीं होता। ये हमें ये चेक करना चाहिए कि ये हमारा बजट जा किधर है, ये चीज़ को चेक करना चाहिए। तो आपके ख्याल में सर आखिर हमारा रेलवे जो सिस्टम है वो इतना डिक्लाइन का शिकार क्यों है और हम लोग जो है इस चीज के अंदर बेहतरी भी नहीं ला रहे, वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम फ्यूचर के साथ साथ अपने निज़ाम में अपग्रेडेशन नहीं करते, मेरे ख्याल से है। क्योंकि अगर देखें तो हर मुल्क यानी कि हर साल कोई ना कोई अपग्रेडेशन हो रही होती है, लेकिन हमारा निज़ाम इस तरह के हर साल बल्कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी रीज़न है कि हम अपग्रेड नहीं हो रहे। अच्छा आपसे हम एक और बात पूछेंगे। हम अपनी नेबर कंट्रीज की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो उनका रेलवे भी बहुत अच्छा हो चुका है। आप उनको छोड़ दें, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का अगर हम रेलवे की बात करें तो इंडिया का रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है उनका रेलवे सिस्टम जो है वो ग्रूम हो चुका है और डेवलप हो चुका है और ग्रो कर चुका है। अगर हम देखें तो वहाँ की जो रेलवेज़ हैं वहाँ पर जो है उन लोगों ने अपनी 13 सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी मेट्रो ट्रेन जो है उनकी रन कर रही हैं। 8 सिटीज़ में वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान में सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन चल रही है और वो भी लॉस में जा रही है। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना कुछ अमल दखल अवाम का भी है, क्योंकि अगर काफ़ी मैं जब इधर सफ़र करता हूँ मेट्रो पे तो या स्पीड वगैरह पे, तो कुछ लोगों का ज़्यादातर यही होता है कि अगर मैं आ गया हूँ ना बस के अंदर, तो किसी ना किसी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बस ऐसे ही निकल जाऊँ, किराए के बगैर ही निकल जाऊँ। कहीं ना कहीं अवाम का भी ये अमल दखल है कि वो इसमें यानी कि पूरे जिम्मेदार हैं कि, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह हम भारत की आपने बात की, उसमें एक उनका नाम है अरविंद अरविंद केजरीवाल। वो उनका एक मोटिव है कि वो यानी कि अपनी आवाम को वो ग्रूम करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के हमें पॉलिटिशियन चाहिए ताकि वो हमारी जो सी यूथ है ना उसको अपग्रेड कर सके, उसके लिए काम कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी यूथ के लिए कोई काम नहीं हो रहा। प्रोटेक्ट। हाँ जी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपनी रेलवे को ग्रूम भी किया, बढ़ाया भी और जो है उसके अंदर परफेक्शन भी लाया। आपको क्या लगता है कि आखिर इंडिया ने किन ग्राउंड्स पर काम किया है? क्या उनके पॉलिटिशियन सोचते हैं या उनकी आवाम लॉयल है? क्या वजूहत?
मेरे ख्याल से अवाम अवाम बिल्कुल हमारी तरह है। उधर ये है कि वो टैक्स ज़्यादा अवाम से इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें उनकी आपने यानी कि देखा होगा उनकी अवाम ज़्यादा है। वो टैक्स ज़्यादा अवाम से इकट्ठा करते हैं लेकिन वो लागत कम अवाम पे आ रही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर है कि बेनिफिट ज़्यादा लोगों को हो रहा है लेकिन टैक्स ज़्यादा बेनिफिट कम लोगों को हो रहा है लेकिन टैक्स ज़्यादा लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है। ये एक बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि टैक्स की बात, पॉपुलेशन की बात तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन रेलवेज़ का इटसेल्फ ग्रो करना, उनका बढ़ना, हाँ, अगर हम इसी बात पर ही आ जाएँ तो अगर हम उनके जो ट्रैक्स हैं, वो उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं, वो जो है हमारे यहाँ पर सिर्फ़ 800 सम 100 किलोमीटर्स पर है और वो भी फ़ेल हो चुकी है। लेकिन अगर वहाँ देखें तो वहाँ 1000 किलोमीटर्स पर जो है वो लाइन्स बनाई गई हैं और वो रन भी कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारी लैकिंग है? मेरे ख्याल से वो जापान की मेरे ख्याल से जापान वो कंट्री है जिसने ग्रेविटी ट्रेन बनाई है यानी कि वो हवा के ऊपर बिल्कुल चलती है वो ग्रेविटी को यूज़ करते हैं और वो अपना ट्रेन सिस्टम रन कर रहे हैं लेकिन इधर हमारा देख लें तो हमारा वही पुराना ट्रैक है जो अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया हुआ था अब वो जब तक हम उसे अपग्रेड नहीं करेंगे पहले बात तो ये है कि हम सिस्टम उस निज़ाम को चला ही नहीं रहे अपग्रेड करने की बात यानी कि बहुत दूर की है पहले उसको हम अच्छे से लेके तो चलें अपग्रेडेशन बाद में आती है हमारे से वो अच्छे से नहीं लेके जा रहे तो अपग्रेडेशन की यानी कि कहाँ से आएगी मेरे ख्याल हमारे रेलवे हुकाम को क्या मैसेज देंगे आप? मेरे मैसेज रेलवे हुकाम के लिए स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ये सब पॉलिटिशियंस के लिए है जो भी यानी कि काम करे वो ये नहीं है कि वो हमारे सर ऊपर ऑफिसर आ गया बल्कि वो आवाम की खिदमत के लिए एक नौकर है वो उसे चाहिए कि बस लॉयल होकर काम करे मेरा तो ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, असद हमारे साथ है, उनसे बात की जाना, उनका ओपिनियन आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुस्तम खान पठान है। रुस्तम, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है, क्या आपने कभी पाकिस्तान रेलवे पर ट्रैवल किया है? और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, मैंने कई बार रेलवे स्टेशन पर भी गया हूँ और ट्रैवल भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप कहें कि एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करूँ तो पाकिस्तान के रेलवे जो है ना बहुत ही ख़राब है। हालात मतलब है हाल खुदी का मौका है मतलब है नहीं सही। किस लिए नहीं सही किस लिए इसलिए कि हमारे सियासतदान करप्ट है। जो वज़ीर रेलवे बनता है वही सिर्फ अपने कपले मारता है, रेलवे का कुछ ख्याल नहीं रखता। अब आजकल आप देखें सैलाब आया तो इसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक है वो दरम बरहम हो गया है। कोयटा वाला जो है वो भी ख़राब हो गया है और बलूचिस्तान का भी जो है ना मुनक़ता हो गया है रास्ता। इसलिए क्यों ना कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं जैसे कि बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश हमसे 1971 में जुदा हुआ था जो कि भुट्टो के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। आजकल अगर हम बांग्लादेश के रेलवे ट्रैक को देखें तो वो पाकिस्तान से 100% बेहतर है। बांग्लादेश की तो हम लोग बात बाद में करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश तो हमसे जुदा होकर हमारे बाद जो है वो एग्जिस्टेंस में आकर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम बात करते हैं अपने नेबर कंट्री इंडिया की। इंडिया ने जब हमारे साथ ही एक स्ट्रगल की तरफ आना शुरू किया और रेलवे के तरफ जब आए, लेकिन इंडिया की अगर हम रेलवे की बात करें तो उसके बारे में आपका क्या? इंडिया वाली रेलवे जो है नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बना था ना इंडिया का, तो उसके बाद इंडिया ने भी अच्छी तरक्की की है, बहुत अच्छी तरक्की की है और ख़ास करके रेलवे जो है इंडिया में पर मुंबई और कलकत्ता वहाँ पर जो लंदन में चलती हैं मेट्रो, मतलब है आजकल सिर्फ लाहौर में सिर्फ एक मेट्रो चल रही है, उसका नाम बहुत होता है कि ये मेट्रो चल रही है। और वहाँ पर मतलब है कि मुंबई इतना बड़ा शहर है कि पूरा पाकिस्तान की आबादी जितनी है इतनी आबादी सिर्फ मुंबई की है। और उसका अगर रेलवे ट्रैक देखा जाए तो पाकिस्तान से 100% बेहतर है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ के सियासतदान करप्शन नहीं करते और वहाँ के सियासतदान इसलिए अच्छे हैं क्यों ना कि वो आवाम के साथ खड़े होते हैं और वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। हमारे वाले जो हैं जो भी आता है वो अपना ही फ़ायदा सोचता है, अपने ही मतलब है कारोबार के बारे में। और जो भी हमारे सियासतदान हैं उनके सिर्फ सब जो कारोबार है लंदन में है या बरतानिया या यूएई में है। और हिंदुस्तान वाला जो नरेंद्र मोदी है उसके कारोबार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है और ना वो कभी करप्शन उसने की है और ना करेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को भी, हमारी ये दुआ है कि कोशिश है कि अल्लाह करे ऐसा हुक्मरान आए कि जो
पाकिस्तान के निज़ाम को अच्छा करे और रेलवे ट्रैक मिसाल के तौर पर हर निज़ाम अच्छा करे। ये बात और आपकी रुस्तम मैं फॉलो कर गई हूँ, लेकिन अगर हम एक बात करें इसी चीज़ पे रेलवे को ही लेकर, तो पाकिस्तान के रेलवे और इंडिया के रेलवे में बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर हम मेट्रो ट्रेन की बात करें तो पाकिस्तान के सिर्फ एक सिटी में मेट्रो है, लेकिन वहाँ पर 13 सिटीज़ के अंदर मेट्रो भी जो है वो रन कर रही है और 8 सिटीज़ में बनाई भी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी रेलवेज जो है वो एडवांस होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर रेलवे दिन ब दिन जो है वो पसमानदगी का शिकार हो रही है। वजह आपको क्या लगती है? क्या हमारे हुक्मरानों की जो है इसमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आती, या फिर आपको लगता है कि हमारी आवाम का जो है उस तरफ रुझान नहीं है? पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हमारे मुल्क के जो अवाम है वो कहते हैं कि वोट देते हैं अबू जहल को और हुक्मरान मांगते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो जैसा। बहरहाल जब हमारी आवाम का ही ज़हन मतलब माइंड नहीं बदलेगा तो वैसे सियासतदान जितने भी आ जाए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता ना। अगर आवाम नहीं सेट होगी, दुरुस्त नहीं होगी, सिमत जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हमें ये हो रहा है कि हमारे मुल्क के जो आदमी हैं वो कहते हैं चलो यार हो गया जो हो गया सो हो गया, हमें क्या इससे लेने दें। अगर हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और एक दूसरे के बारे में बातें करेंगे मतलब एक दूसरे का साथ देंगे तो तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा और रेलवे स्टेशन जो है मतलब रेलवे ट्रैक वो भी अच्छा करेगा। और सबसे बड़ी वजह यह है हमारे मुल्क के सियासतदानों की कि वो जो है ना करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं और सिर्फ करप्शन। उनका तो ये इतना निज़ाम ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के रेलवे ट्रैक पर वो और दे सके। ये ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ करप्शन पर ही बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। रुस्तम और उनके दोस्त हमारे साथ थे, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर गुड नेम? अरसलान। अरसलान। अरसलान से कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आज हम आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो रेलवे का एक सिस्टम है वो उतना ग्रो किया है जितना 75 इयर्स के एक ह्यूज टाइम में पाकिस्तान के सिस्टम को करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वाई? आई मीन इट्स स्टिल ट्रेडिशनल। वही जो 70s में था, आई मीन 90s में जो था, अभी भी वही रवायती निज़ाम चल रहा है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज अभी तक हुआ है और ना ही होगा। अभी देखा ना, वो आपको एक खबर याद होगी, हमारे रेलवे ऑपरेटर थे, उस बंदे ने फाटक पे खड़ी करके दही ले रहा था। इफ़ यू डू रिमेंबर दैट न्यूज़? आई डू। तो ये निज़ाम कैसे चेंज होगा? ये निज़ाम नीचे से ऊपर तक चेंज होता है ना, तो जब नीचे से ये सीन है तो ऊपर क्या होगा? आई मीन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? एग्जैक्टली। सर ये बात तो आपकी मैं फॉलो कर गई हूँ। हम लोग बात करते हैं अपने नेबर कंट्री इंडिया की। इंडिया का रेलवे सिस्टम इस वक्त इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, वो लोग अपनी मेट्रो लाइन्स पर जो है बहुत अच्छा सक्सेसफुल वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक ही मेट्रो लाइन इंट्रोड्यूस हुई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन भी लिया गया और वो भी लॉस में जा रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही जितना एक्सपेक्टेड था। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में ये मेजर डिफरेंस आखिर क्यों आया है? क्या हम लोग कोई भी जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को ख्याल में नहीं करते? आखिर ड्रॉबैक कहाँ पर आता है? आई थिंक वन वर्ड वुड बी इनफ, दैट इज लीडरशिप। आई थिंक वो सब कुछ है इधर। देखें हर एक अच्छा मैं क्या अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था कि द वन वर्ड इज के लीडरशिप। अब कहीं और किसी भी जगह पर या किसी भी मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है ना, तो उसका पर्पस ये नहीं होता कि हमने यहाँ से करप्शन करनी है। यहाँ पर प्रोजेक्ट को अवाम की सहूलत के लिए नहीं इनिशिएट किया जाता, यहाँ पे किया जाता है एज ए बिजनेस। सही है, कोई भी आएगा लीडर। आई मीन जस्ट इमेजिन कि एक लीडर की, या आप कह लें कि एक एमएनए की सैलरी कितनी है? आई डोंट थिंक इवन 100K, मतलब इतनी उसकी सैलरी नहीं है। अब आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत आ सर उसका लिविंग स्टैंडर्ड अमेजिंग है, एलीट क्लास है, रिच नहीं एलीट क्लास है। और दूसरा कि एक बंदे ने 1.5 लाख 2 लाख यार 3 लाख भी सैलरी हो, वो 5-5 10-10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा ये पब्लिसिटी करते वक्त? कभी नहीं करेगा। दे आर जस्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट। वो पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये हमने कैशबैक कर लेना है। एंड हाउ दे वुड डू फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो कैसे पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो देयर इज गोइंग टू बी एनी चांस। अरसान, आपसे लास्ट सवाल हमारा ये है
कि इंडिया इज नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया हैज gone a far way in IT, medical में self sufficient हो चुके हैं, and it is also now known as the pharmacy of the whole world. Like इंडिया की बनाई गई मेडिसिन ट्रस्टेड की जाती है. हमारा नेबर कंट्री है, एशियन कंट्री है, हमारे जैसे ही सर्कमस्टांसेस हैं थे 75 इयर्स पहले. अब एक मेजर गैप है. व्हाट इज द रीजन? It's huge. और I think reasons are multiple. There's no one specific reason. The first is के जाहिर है leadership, that's everything. दूसरी ये है कि उनकी यूथ जो है, अब देखें मेरे इंडियंस के साथ ना पर्सनली काफ़ी कनेक्शंस रह चुके हैं. अभी आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, गौरव उस बंदे का नाम था, ही वाज आल्सो एन इंडियन. बंद हो गया? अच्छा, तो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे टेली हेल्थ का. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपने सुना होगा कि यार वो इलाज करवाने के लिए ना सिंध गया, या वो सिंध से इधर आया, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सीन हो जाता था ना. उस बंदे ने एक डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ सोल्यूशन बनाया था कि जिसमें आप घर बैठे अपने डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं और वो आपको मेडिकेशन देगा. हमारा मेट्रो का जो सिस्टम है, हमारा जो रेलवे का सिस्टम है, आखिर वो क्यों है एक डिक्लाइन का शिकार? जो दूसरों की बात जाना, उनका ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और क्या है उनका ओपिनियन, आप तक शेयर भी किया. उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. आप आदिल को दे इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल. साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का है इंतजार? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले.